हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीज कैफ़े के धारावाहिक कहानियों के दरबार में। ये कहानियाँ आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी को जानने के लिए इसका पिछले भाग को जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसके पिछले भाग को आप सुनकर आएँ, फिर इस आगे के भाग को सुने। दूसरी तरफ उमाकांत जी किशोरी लाल जी के घर से निकलते ही सीधे अपने घर की ओर अपनी ही धुन में चले जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रास्ते में कई जगह पर गड्ढे पानी से लबालब भर जाते हैं। वो कैसे न कैसे करके उन गड्ढों से बचते बचाते निकलते हैं। उमाकांत जी उन गड्ढों से तो निकल आते हैं, पर उनके घर के रास्ते में एक नाला पड़ता है और उस नाले की पुलिया तेज बारिश और ऊपर से नज़रें कमज़ोर होने की वजह से उमाकांत जी को ठीक तरह से दिखाई नहीं देती और वह सीधे नाले में गिर जाते हैं। तेज बारिश की वजह से उन्हें रास्ता पहचानने में परेशानी हो रही थी और आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां पर खड़े होकर वो पानी से बच सकते। उन्हें नाले में गिरता हुआ देख सड़क के दूसरी तरफ खड़े कुछ लड़के उमाकांत जी को बचाने के लिए उनकी तरफ लपकते हैं। अपनी सूझबूझ और समझदारी के चलते वे सभी लड़के उमाकांत जी को नाले में बहने से बचा लेते हैं और उन्हें नाले में से उठाकर उमाकांत जी को सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान में जाकर बिठा देते हैं। उमाकांत जी को भारी रूप से तो कहीं कुछ भी गंभीर चोट नहीं आई थी, पर उस हादसे ने उनके दिमाग और स्मरण शक्ति को गहरी चोट पहुंचा दी थी। नाले में गिरने की वजह से वह अपने कपड़े सब कुछ ही गंदे हो जाते हैं। सभी लोग उन्हें अच्छे से साफ सूफ कर देते हैं। उसके बाद वह लड़के तो उन्हें दुकान के पास बिठाकर अपने रास्ते चले जाते हैं, पर उमाकांत जी के दिमाग में चोट लगने के कारण वह ये भूल गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है, वह कौन है, इतनी बारिश में वह सड़क पर क्या कर रहे हैं। वह अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, पर कुछ भी उन्हें याद नहीं आता है। धीरे धीरे अंधेरा और भी बढ़ता ही जाता है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं लेती। वह भी कसम खाकर बैठी है कि सारा का सारा कहर आज ही ढाएगी। उमाकांत जी को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे और कहाँ जाएं। वो चाय वाला भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। अब सब सुनसान सड़क पर सिर्फ अकेले उमाकांत जी और बारिश ही रह जाती है, या सड़क पर दौड़ती एक आध गाड़ी। रात बहुत हो गई थी। भीगने की वजह से उन्हें कपकपी भी हो रही थी। इसी वजह से उन्हें नींद आने लगती है और वह वही दुकान के आगे ही सो जाते हैं। रात गुजर जाती है। अब तक बारिश भी बंद हो जाती है। उस दुकान का मालिक बबलू अपनी दुकान को खोलने के लिए सुबह आता है, तो वह अपनी दुकान के आगे उमाकांत जी को सोता हुआ देखकर घबरा जाता है। उसके मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया, ये बाबा मर तो नहीं गए। ऐसा सोचते ही उसकी रूह कांप जाती है। ऐसे ख्याल के बाद वह तुरंत ही उनके पास जाकर उन्हें गौर से देखता है। उनकी सांसें चल रही थीं। वह थोड़ा निश्चिंत हो जाता है और बाबा बाबा कहकर उन्हें उठाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उमाकांत जी उठ जाते हैं। उनके उठते ही बबलू उन्हें अपना परिचय देते हुए उनसे उनका नाम पूछता है, पर उन्हें कुछ याद नहीं आता।
बबलू ने उनसे पूछा, आप अपने घर क्यों नहीं गए? कहाँ है आपका घर? ऐसे ही बबलू ने उन पर एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए, जिनका कोई भी जवाब नहीं था उनके पास। वह सब कुछ भूल गए थे। जब बबलू ने देखा कि वह कुछ बता नहीं पा रहे हैं और उसके सवालों से परेशान हो रहे हैं, तब उसने उनसे आगे कुछ भी नहीं पूछा और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर ले गया। वह अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार, बीवी, बच्चे सब गांव में थे। बबलू ने सबसे पहले उनके गंदे कपड़े उतरवा कर उन्हें नहा धोकर तैयार होने को कहा। जब तक उमाकांत जी नहाने को गए, उतनी देर में वह पास की ही दुकान से उनके लिए नए कपड़े खरीद लाया और उमाकांत जी को दे दिए। वह नहा धोकर तैयार हो गए। उसके बाद बबलू ने उन्हें अपने पास ही बैठाकर खाना खिलाया। बाद में बबलू उन्हें आराम करने के लिए कहकर अपनी दुकान पर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने तरीके से उसकी दुकान पर आए हर ग्राहकों से किसी के खो जाने या उमाकांत जी का हुलिया बताते हुए पूछा कि क्या कोई उनके बारे में जानता है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। बबलू ने सोचा कि इनके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो क्यों ना मैं पुलिस में इनकी रपट लिखवा दूं। पर उमाकांत जी को देखते ही उसे उन पर तरस आ जाता है। वह सोचता है कि पुलिस तरह तरह के सवाल करके इन बेचारों को परेशान कर देगी। अभी कितने आराम से यहाँ पर लेटे हुए हैं। उसने पुलिस में जाने का ख्याल मन से हटा दिया और अपने ही तरीके से इनके घर वालों को ढूंढने का जिम्मा ले लिया। ऐसे ही करते करते कुछ महीने निकल गए, पर उमाकांत जी के घर वालों का कुछ पता ना चला और अब उमाकांत जी के प्यार के मोह में पड़कर ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता था और उसने उमाकांत जी को भी यही यकीन दिलाया कि वह उसके ही पिताजी हैं और यह घर उन्हीं का है। उमाकांत जी भी सब कुछ भूल ही चुके थे, तो बबलू की बात पर आसानी से यकीन करके उसी के साथ रह रहे थे। ऐसे करते करते पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। ना उमाकांत जी को कुछ याद आता है और ना ही वह कभी कहीं जाने को कहते हैं, और वैसे भी वह बबलू के प्यार को पाकर बहुत खुश है। बबलू को भी माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ था। उसके माता पिता ने उसके बचपन में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी वजह से बबलू भी उमाकांत जी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह एक पिता की तरह से ही उसे बहुत सारा प्यार करते थे। उसके बच्चे भी उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। दूसरी ओर सूरज का घर, वहाँ पर उमाकांत जी के ना मिलने की हर उम्मीद खत्म हो गई थी और इस तरह से उमाकांत जी के चले जाने से उनकी पत्नी राज रानी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनके दिमाग को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब वह ना किसी से कुछ कहती ना बोलती थी, बस जिंदा थी एक लाश की तरह। दूसरी ओर बबलू का घर। एक दिन ऐसे ही बड़े जोरों की बारिश होती है और उमाकांत जी बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गए होते हैं और उस तेज बारिश के रहते वे सड़क पर ही फंस जाते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं कि पूरा भीग तो चुका हूँ, अब सीधा घर जाकर ही दम लूँगा। वह सड़क किनारे जाते हैं और एक गड्ढे में पैर पड़ने की वजह से वो उसमें गिर जाते हैं। उनके गिरते ही उनके दिमाग पर गहरी चोट लगती है और उन्हें अपना घर, बीवी, सूरज सब याद आ जाते हैं। वह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का रुख लेते हैं और अपनी पत्नी, अपने बेटे के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उन्हें देखते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ वापस लौट आती हैं। पर उमाकांत जी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं।
जैसे कई सालों बाद मिले हों। मैं अभी तो किशोरी के घर से ही आ रहा हूँ और कुछ देर पहले ही तो गया था। उमाकांत जी को अपना पहले वाला जीवन याद आ जाता है और वह बबलू और उसके साथ बिताए हुए 5 साल भूल जाते हैं। उधर बबलू आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। कहानी समाप्त। धन्यवाद। सादर नमन। पूनम शर्मा, सुमन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।